रोड की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। इस रोड में गड्ढे ज़्यादा हैं, समझ नहीं आता गड्ढों में रोड है कि रोड पे गड्ढे हैं। यहाँ पर हर जगह आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे। आए दिन मेरे सामने ही घटना हुई है। भी पलट गया था जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। 2 बार बचे हैं बस गिरने से। तो डेली एक ना एक केस हमें देखने के लिए मिलता है हर जगह तो पानी भरा रहता, कभी भी ड्रेस छिटक जाती बस। कि ऐसा लगता है जैसे ताल भरे हुए हैं रोड। 2 से 3 बार टेम्पो पलट चुके हैं, उसमें स्कूल के जो बच्चे हैं उनके हाथ फ्रैक्चर तक हुए हैं। बारिश हो जाए तो पूरी जगह आपको कीचड़ ही कीचड़, जिससे कि पैर तक तो गड्ढे हो जाते हैं। कृपया करके इसको जल्दी से सुधरवाया जाए 2 बार गिर चुके हैं, एक बार तो बच्चे मरते हैं। ताकि हम लोग समय से स्कूल पहुंच सकें। कहते हैं कि देश की तरक्की का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन अगर गांव तक वह गलियां न पहुंचें तो देश का विकास कैसे संभव होगा। जालौन के मुख्यालय उरई से मवई गांव होते हुए करीब 4 गांवों को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की सड़क की दूरी को तय करने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है, और अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी सेवा की ज़रूरत पड़ जाए तो सड़क को पार करने में ही गड्ढों के दचकों से आधा राम नाम सत्य हो जाता है। कई बरसें बीत गईं, नेताजी वोट मांगने तो आए लेकिन झूठे वादे करके वहां से रफू चक्कर हो गए। कई दिग्गज नेताओं के आश्वासन के बाद भी यहां के बासिंदों को सड़क के दर्शन नहीं हो सके। बड़ी बात तो यह है कि इस रोड पर करीब 3 से 4 स्कूल पढ़ते हैं। हजारों बच्चे सुबह सुबह अन्य वाहनों से स्कूल आते हैं और जाते हैं, जिससे बड़े हादसे का डर हमेशा बना रहता है। बता दें कि उरई से मवई, पिया, बीरपुरा, रूरा अड्डू 5 किलोमीटर की यह सड़क 4 गांवों को जोड़ती है। इन गांव की आबादी करीब 6 से 7 हज़ार के बीच है। जब हमने यहाँ के विकास की नब्ज को टटोलना चाहा तो हालात इसके विपरीत मिले। लोगों का दर्द इस कदर फूटा जिसे अपने शब्दों में बयां कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इस सड़क का सफ़र इतना दर्दनाक है कि किसी इमरजेंसी में सड़क पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रेंग कर ही चल पाते हैं। बरसात के मौसम में तो यहाँ से निकलना कीड़े खीर साबित होता है। बड़ी बात तो यह है कि इस रोड पर छोटे छोटे बच्चों के करीब 4 स्कूल हैं जो हर दिन इन्हीं गड्ढों से गुजरकर सुबह स्कूल जाते हैं और छुट्टी होने पर वापस आते हैं। कई बार बच्चे हादसे का शिकार हुए, ई रिक्शा पलटे, गंभीर घायल हुए, हाथ पैर फ्रैक्चर हुए। स्कूली बच्चों और शिक्षकों से जब सड़क के हालात के बारे में उनकी जुबानी सुननी चाहिए तो उनका दर्द छलक पड़ा। उनका कहना है कि स्कूल प्रबंधन और गांव के लोग नेताओं और अधिकारियों से रोड डलवाने की गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं। कई वर्ष बीतने के बाद भी सड़क नसीब नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि हालात इतने खराब हैं कि अगर किसी को गाँव से इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़े तो गड्ढों के दचकों से उनका आधा राम नाम सत्य हो जाता है। हम लोग सिर्फ भगवान भरोसे जी रहे हैं। हमारे दर्द को ना तो कोई नेता सुनता है और ना ही किसी को कोई फर्क पड़ता है। ये हैं जनपद जालौन के रोड। विधानसभा उरई पड़ती है। गांव का नाम है मवई और ये मवई का जाने वाला रास्ता है। विद्यालय पढ़ते हैं। सुबह सुबह बच्चों के आने की मारामारी होती है। इन रोडों को देखकर आप सोच सकते हैं कि आप बच्चों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। कब कितना बड़ा हादसा हो जाए, यहाँ के नेताओं को आपके बच्चों की कितनी फिक्र है, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस विधानसभा उरई के विधायक हैं गौरी शंकर वर्मा। अगर इनकी दावों की बात करें तो कहते हैं कि ज़बरदस्त रोड बनाए हैं, लेकिन अगर हकीकत जानेंगे तो ये रोड आपके आंखों के सामने है। आप तस्वीरें देख लीजिए, आपको इस रोड की हकीकत बयां कर रही है कि
बच्चे तो बच्चे, यहाँ तक कि आम जनता भी इस रोड पर चलती है तो पैदल चलना दूभर है। देखिए आपके बच्चे जब सुबह सुबह स्कूल इस रोड से आते हैं, कब कितना बड़ा हादसा हो जाए, रिक्शा पलट जाए, गाड़ी पलट जाए, आपके बच्चों का क्या हाल होगा, ये आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। इस रोड पर 3 से 4 स्कूल हैं। एक स्कूल आपने पहले पीछे देखा जो मवई ग्राम के बिल्कुल पास है, डिवाइन मर्सी स्कूल, और ये रास्ते में आपको दूसरा स्कूल दिख रहा है, PTMP अवस्थी पब्लिक स्कूल, ताकि आप ये अंदाज़ा लगाएं बच्चे कितनी मुसीबत से इस रोड से जा पाते होंगे। जो पैदल बच्चे आते हैं वो इन गड्ढों के बगल से जब निकलते हैं और कोई वाहन आ जाता है तो उनकी स्कूल ड्रेस गंदी हो जाती है। ये रोज का आलम है, सालों से चल रहा है। अब देखिए इस रोड पर ये तीसरा स्कूल है, बाल भारती महाविद्यालय। हजारों बच्चे इस रोड पर पर डे आते हैं, पर डे। और इस रोड का आलम देखिए, आपको ये महसूस होगा कि आप इतना टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं। जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक, सांसद आपकी कितनी सुनते हैं ये आप बानी खुद ही देख लीजिए। ये हाल है जिला जालौन के उरई विधानसभा में स्थित मवई रोड की। स्थिति से अंदाजा लगाइए कि ये रोड है, बताइए आप। आप स्थिति देखिए, ये पूरा रोड ऐसा ही है। हालात देखिए, ये चौथा स्कूल आ गया है, आदर्श विद्या मंदिर, ABM स्कूल। ये हकीकत है इस रोड की।
आपके मुंह में झूलते आपके बच्चे। आपको बता दें कि ये गांव हाईवे से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये हाईवे आ गया है। इस वीडियो को हम अपने न्यूज़ के माध्यम से नेताओं को, अधिकारियों को जगाने की कोशिश करेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि हमारे जो चुने हुए विधायक जी हैं वो इस पर कितना संज्ञान लेते हैं और कितना काम होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जय हिंद। चैतन्य। कहाँ पढ़ते हैं आप? डिवाइन मर्सी। कहाँ पड़ता है ये? मवई रोड पर। यहाँ रोड बताते हैं कि ख़राब है, क्या दिक्कत होती है आने में? इस रोड में गड्ढे ज़्यादा हैं, समझ नहीं आता गड्ढों में रोड है कि रोड पे गड्ढे हैं। इस हर जगह तो पानी भरा रहता, कभी भी ड्रेस छिटक जाती, फिर स्कूल में टीचर डांटते कि ड्रेस छिटक गई, तो रोज़ रोज़ धुलो, रोज़ रोज़ आना है स्कूल का, तो बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, कभी गिरे हैं? हाँ, 2 बार गिर चुके हैं, एक बार तो बच्चे मरते मरते। अच्छा, और आपके साथ और भी बच्चे आते होंगे, आपके साथ ही हाँ, मेरे दोस्त भी आते, चल ही नहीं पाते, बड़ी बड़ी बस निकल जाए तो जाम लग जाता छोटी बात में। जी, मेरा नाम तनिष्का दुबे है जी, मैं डिवाइन मर्सी स्कूल में जॉब कर रही हूँ इस टाइम। रोड बहुत ख़राब है, तो आपको कभी कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जी जी बिल्कुल, यहाँ की जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। यहाँ पर हर जगह आपको बड़े बड़े गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे, और जो जाने की जगह है वहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। रोड पर कहीं भी आपको सड़क नहीं दिखाई देगी, चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें, बच्चों को, बाकी जो बच्चे रिक्शे से जाते हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे टीचर का रिक्शा भी पलट गया था, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, और इससे बाकी बच्चों के घुटने में कभी यहाँ खरोच, तो डेली एक ना एक केस हमें देखने के लिए मिलता है। और हम भी स्कूटी से आते हैं तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे सपोज़ एक अगर आगे साइकिल चल रही है तो ऐसा नहीं होता कि दूसरी क्रॉस कर जाए, इतनी भी जगह नहीं है कि दूसरा वाहन भी उसको क्रॉस कर सके। ये कंडीशन है कि ऐसा लगता है जैसे ताल भरे हुए हैं रोड पर। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, जिससे कि अगर सपोज़ बारिश हो जाए तो पूरी जगह आपको कीचड़ ही कीचड़, जिससे कि स्लिपरी रोड है, क्योंकि जो रोड बनी थी अभी कुछ ही समय पहले बनी थी, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि अब हर जगह आपको गड्ढे देखने के लिए मिलेंगे, और पूरी रोड पर मिट्टी या गड्ढे या पानी, इसके अलावा आपको डामर तो कहीं दिखाई ही नहीं देता है।
बहुत बुरी कंडीशन है। तो कभी स्कूल प्रबंधन ने अधिकारियों या नेताओं से कोई रिक्वेस्ट की है कि रोड डल जाए? जी बिल्कुल, हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं उन्होंने बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि जल्दी से जल्दी रोड की सुधारा जाए, लेकिन इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी कार्यवाही हुई है अभी तक, क्योंकि जिस हिसाब से हम रोड पर जाते हैं आते हैं तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ, कृपा करके इसको जल्दी से सुधरवाया जाए ताकि हम लोग समय से स्कूल पहुँच सकें, समय से हमारे बच्चों की सुरक्षा हो सके। मेरा नाम कृष्णा द्विवेदी है। हम डिवाइन मर्सी विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ का रोड खराब है तो आने में क्या दिक्कतें होती हैं? आने में यह दिक्कत होती है कि यहाँ गड्ढे, पैर तक तो गड्ढे हो जाते हैं, और ये रिक्शा आते हैं तो रिक्शा हर हफ्ते में फिसल जाते हैं और गिर पड़ते हैं। तो इससे हम लोग भी बहुत बार बचे हैं गिरने से, और इससे स्कूल आने में भी लेट हो जाता है तो टीचर्स डांटते हैं। अच्छा, आपके साथ कोई हादसा हुआ है अभी तक? नहीं, यहाँ 1-2 बार बचे हैं बस गिरने से, ये रिक्शा की वजह से। जी विपुल झा, कहाँ जॉब करते हैं? ये डिवाइन मर्सी स्कूल है। मवई रोड है, ये बहुत ख़राब है, आपको आने जाने में दिक्कतें होती हैं? जी बिल्कुल होती है। यहाँ से जब हम लोग आते हैं तो कई बार हमने जब टेम्पू जब निकलते हैं तो वहाँ से निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। आए दिन मेरे सामने ही घटना हुई है कि दो से 3 बार टेम्पू पलट चुके हैं। उसमें स्कूल के जो बच्चे हैं उनके हाथ फ्रैक्चर तक हुए हैं, घुटने छिले हैं, और फिर हमारे प्रिंसिपल साहब उनको जो अस्पताल होता है वहाँ पे भी ले गए हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों ने या स्कूल प्रबंधन ने कभी मांग की है इस रोड को बनवाने की? बिल्कुल की है, लेकिन उस पर हमें लगता है कोई कार्रवाई नहीं है। अगर कार्रवाई हुई होती तो अभी तक ये रोड बन गया होता।